व्यसनों के पिशाच से बचें। अफीम, शराब, तंबाकू, पान आदि की भांति अफीम भी प्रचलित व्यसन है। इसका नशा घातक है और तनिक सी अधिक मात्रा में लेने से मृत्यु का भय रहता है। भारत में बच्चों तक को अफीम दी जाती है। थकावट तथा जाड़े को भगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसी बीमारी को रोकने या भगाने के लिए भी लोग अफीम का सेवन कर लेते हैं और अनेक केवल व्यसन के लिए इस अफीम को खाया करते हैं। थकावट और जाड़ों से मुक्ति के लिए इसका प्रयोग करना मूर्खता है, क्योंकि इससे कहीं स्वास्थ्यकर वस्तुएं इसके लिए उपलब्ध हो सकती हैं। क्षण भर नशे में हम यह भूले रह सकते हैं कि हम थके हुए नहीं हैं, किंतु अफीम का नशा उतरने पर और भी निर्बलता एवं आलस्य धर दबाता है। न दर्द, न थकान, न जाड़ा कोई भी हटते नहीं, वरन यह नशा रोग या थकान के लक्षणों को ढक देता है। पैटर्न के अनुसार अफीमची को कब्ज, रक्त की न्यूनता, भूख कम लगना, हृदय, फेफड़े एवं गुर्दों के रोग, स्नायुजन्य कमजोरी, फुर्तीलेपन का अभाव, आलस्य, निद्रा में कमी, चित्त भ्रम, देवा स्वप्न, नैतिक भावना की कमजोरी, कठोर कार्यों से भागना, अविश्वास और शारीरिक निर्बलता उत्पन्न होती है। मानसिक क्षेत्र में अफीम के प्रयोग से ज्ञानात्मक शक्तियां निर्बल होती हैं। विशेषतः स्मरण शक्ति बिगड़ जाती है। स्नायु और ज्ञान तंतुओं में रोग लग जाते हैं। कुटैब पड़ जाने से यदि नियमित समय पर अफीम प्राप्त न हो तो किसी भी कार्य में तबीयत नहीं लगती। हाथ पांव बेजान से पड़े रहते हैं, क्योंकि अफीम उनकी स्वाभाविक शक्ति को पहले ही नष्ट कर डालती है। अफीम की आदत धीरे धीरे मनुष्य के शरीर और आत्मा को भी खा जाती है। जिन स्थानों में अफीम खाने या पीने की आदत है, वहाँ का संपूर्ण पुरुष वर्ग निकम्मा हो जाता है। अश्लील विचार, चरित्रहीनता, सिनेमा एवं दूरदर्शन। आखिर शरीर में रोग क्यों न बढ़े? इस प्रश्न का विश्लेषण करते हुए आचार्य विनोबा भावे लिखते हैं कि शहर के लोग ठीक व्यायाम नहीं करते, घरों में बैठे रहते हैं, उनको अच्छी हवा नहीं मिलती, अधिक कपड़े पहनते हैं जिससे सूर्य की किरणों से वंचित रहते हैं, घर भी ऐसा बनाते हैं जिसमें प्रकृति से दूर रहना पड़ता है, काम भी ऐसा जिसमें कुदरत से कोई प्रयोजन नहीं, रात को जागेंगे, सिनेमा देखेंगे, खराब किताबें पढ़ेंगे। इस प्रकार अपने शरीर और मन को विकृत करते रहते हैं तो रोग बढ़ेगा ही। अश्लील और गंदा विषय भोग संबंधी साहित्य वैसा ही घातक है जैसा भले चंगे व्यक्ति के लिए विष। नई उम्र में जब मनुष्य को जीवन और जगत का अनुभव नहीं होता, वह अश्लीलता की ओर प्रवृत्त रहता है। यौवन के उन्माद की आंधी में गंदा साहित्य सोई हुई काम वृत्तियों को कच्चे आयु में उद्दीप्त कर देता है। आज जिधर देखो उधर उत्तेजक चित्र, वासना संबंधी प्रेम की कहानियां, अश्लील उपन्यास और विज्ञापन इत्यादि छप रहे हैं। सिनेमा, दूरदर्शन और इंटरनेट ने तो गजब का अंधेर मचा रखा है। गंदा साहित्य नीति और धर्म का शत्रु है। यह पशुत्व की अभिवृद्धि करता है। समाज में इससे आध्यात्मिकता का लेश मात्र भी न रहने पाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि जनता को इस गंदे साहित्य की दुष्टताओं, रोमांस की गंदी करतूतों, मानसिक व्यभिचार की त्रुटियों के प्रति सावधान कर दिया जाए। माता, पिता और शिक्षक का पुनीत कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को स्वस्थ, सात्विक, आध्यात्मिक शक्ति, बल, पौरुष, सद्गुणों को विकसित करने वाला साहित्य पढ़ने के लिए दें। यदि आप स्वयं युवक हैं तो मन पर कड़ा नियंत्रण रखें।
अन्यथा पतन की कोई मर्यादा नहीं है। वासना की ओर लालची नेत्रों से देखने वाला किसी न किसी दिन व्यभिचारी बनेगा और मान प्रतिष्ठा का क्षय करेगा। अपने आप को ऐसे पुस्तकों के वातावरण में रखिए जिससे आपकी सर्वोच्च शक्तियों के विकास में सहायता प्राप्त हो। श्रम संकल्प दृढ़ हो, व्यायाम, दीर्घायु, पौरुष, कीर्ति, भजन पूजन, आध्यात्मिकता या सांसारिक उन्नति होती रहे। खाली मन शैतान की दुकान है। मन को कोई विषय ऐसा चाहिए जिस पर वह चिंतन, मनन, विचार इत्यादि शक्तियाँ एकाग्र कर सके। उसे चिंतन के लिए आपको कोई न कोई श्रेष्ठ विषय देना होगा। बड़े बड़े शहरों में व्यभिचार के अड्डे पनप रहे हैं, जहाँ देश के नवयुवक यौवन, तेज, स्वास्थ्य और पौरुष नष्ट कर रहे हैं। समाज में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो व्यभिचार को प्रोत्साहन देते हैं या स्वयं एजेंट का निंदनीय कार्य करते रहते हैं। व्यभिचार मनुष्य के द्वारा किया हुआ सबसे घिनौना पाप कर्म है, जिसकी सजा हमें इसी जन्म में मिल जाती है। दुराचार से होने वाले रोगों की संख्या अधिक है। इस प्रकार कुकर्म प्राय चोरी, भय, लज्जा और पाप की झिझक के साथ किया जाता है। बाहर के स्त्री पुरुषों से यौन संबंध स्थापित करने के पाप प्रपंच उसके मन में उठा करते हैं। ये पाप वृत्तियाँ कुछ समय लगातार अभ्यास में आते रहने पर मनुष्य के मन में गहरी उतर जाती हैं और जड़ जमा लेती हैं। व्यभिचार की पापपूर्ण वृत्तियाँ मन में जम जाने से अंतःकरण कलुषित हो जाता है। मनुष्य की प्रतिष्ठा एवं विश्वसनीयता स्वयं अपनी ही नज़रों में कम हो जाती है तथा प्रत्येक क्षेत्र में सच्ची मैत्री या सहयोग भावना का अभाव मिलता है। ये सब बातें नरक की दारुण यात्रा के समान कष्टकर हैं। पाठकों, व्यभिचार की ओर आकर्षित मत होना। यह जितना ही लुभावना है उतना ही दुखदायी है। अग्नि की तरह यह सुनहरा सुनहरा चमकता है, पर जरा सी भूल से यह विनाश करने लगता है। इस सर्वनाश के मार्ग पर मत चलना, क्योंकि इसकी ओर जिसने भी कदम बढ़ाया है उसे भारी रोग और विपत्ति का सामना करते हुए हाथ मल मल कर पछताना पड़ा है। व्यभिचार सबसे बड़ा विश्वासघात है, क्योंकि किसी स्त्री के समीप तुम तभी पहुंच पाते हो जब उसके घर वाले तुम्हारा विश्वास करते हैं। ऐसा कौन है जो किसी अपरिचित को घर में बेधड़क पदार्पण करा सके और उससे मनचाही बात करे। अतः पाप से डरो और संसार तथा अपने लोक लाज मर्यादा का ध्यान रखो। क्या व्यभिचार से उत्पन्न होने वाले छल, घृणा, बदनामी, कलंक, रोगों से तुम्हें तनिक भी भय नहीं? सद्गृहस्थ वह है जो पड़ोस की स्त्री के रूप में अपनी पुत्री या माता की छाया देखता है। धीर वह है जो पराई स्त्री को पाप की दृष्टि से नहीं देखता। स्वर्ग के वैभव का अधिकारी वह है जो स्त्रियों को माता, बहन और पुत्री समझता हुआ उनके चरणों में प्रणाम करता है। व्यभिचार जैसे घृणित पाप से सावधान सावधान। आज की दुनिया में शराब, गांजा, सिगरेट, पान इत्यादि तो गजब ढा ही रहे हैं, किंतु उससे भी भयंकर समस्या मानसिक और नैतिक चरित्रहीनता की है। नशा पीकर बुद्धि विकारग्रस्त होती है तथा मनुष्य मानसिक व्यभिचार में प्रवृत्त होता है। वासना मूलक कल्पनाओं के वायुमंडल में फंसा रहने से प्रत्यक्ष व्यभिचार की ओर दुष्प्रवृत्ति होती है। व्यभिचार एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिससे मनुष्य का शारीरिक, सामाजिक और नैतिक पतन होता है। परिवारों का धन, संपदा, स्वास्थ्य नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े राष्ट्र विस्मृति के गर्द में डूब जाते हैं। विभिन्न रूपों में फैलकर व्यभिचार की महाव्याधि हमारे नागरिकों, समाज, गृहस्थ एवं राष्ट्रीय जीवन का अधपतन कर रही हैं। इसके परिणामों का उल्लेख करते हुए हृदय कांप जाता है। आज की पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों को देखिए।
आज के समाज का आईना आपके समक्ष आ जाएगा। नामर्दी, नपुंसकता, वीर्यपात, स्वप्न दोष, गर्भपात, स्तंभन वृद्धि, बर्थ कंट्रोल के साधन, नग्न तस्वीरें, सौंदर्य वृद्धि, सिनेमा संबंधी अनेक प्रकार के दूषित विज्ञापन पतनोन्मुख समाज का खाका हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सभ्यता के आवरण में जिस मनोरंजन ने सबसे अधिक कामुकता, अनैतिकता और व्यभिचार की अभिवृद्धि की है वह है दूरदर्शन तथा हमारे मन में गंदे विचारों को उत्तेजित करने वाली फिल्में, उनकी अर्धनग्न तस्वीरें और गंदे गाने। अमेरिकन फिल्मों के अनुकरण पर हमारे यहाँ ऐसे चित्रों की सृष्टि बृहत संख्या में हो रही है जिनमें चुंबन, आलिंगन आदि कुचेष्टाओं एवं उत्तेजक गीतों, प्रेम संबंधी वार्तालाप की भरमार है। दूरदर्शन द्वारा गंदे संगीत से कामुकता का प्रचार हम सहन कर लेते हैं और घर घर में बच्चे, बूढ़े, युवक युवतियां गंदे गीत माता पिताओं के सामने सुनते रहते हैं। फिल्म संगीत इतने निम्न स्तर का होता है कि इसके उदाहरण देना भी महापाप है। जहां बालकों को रामायण, गीता, तुलसी, सूर, कबीर और नानक के सुरुचिपूर्ण भजन याद होने चाहिए, वहां हमें यह देखकर नतमस्तक होना पड़ता है कि अबोध बालक वेश्याओं के गंदे अश्लील गाने स्वच्छंदतापूर्वक गाते फिरते हैं। ना कोई इन्हें रोकता है और ना उन्हें मना करता है। ज्यों ज्यों यौवन की उत्ताल तरंगे उनके हृदय में उठती हैं, इन गीतों तथा फिल्मों के गंदे स्थलों की कुत्सित कल्पनाएं उन्हें अनावश्यक रूप से उत्तेजित कर देती हैं। वे व्यभिचार की ओर प्रवृत्त होते हैं, समाज में व्यभिचार फैलाते हैं, गंदे अनैतिक प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। गलियों में लगे हुए चित्र, लिखी हुई अश्लील गालियां, कुत्सित प्रदर्शन, स्त्रियों को कामुकता की दृष्टि से देखना प्रत्यक्ष विष तुल्य है। उगती पीढ़ी के लिए यह कामांधता खतरनाक है। बचपन के गंदे दूषित संस्कार हमारे जीवन को कामुक और चरित्रहीन बना देंगे। फिल्मों से लोगों ने चोरी की नई नई कलाएं सीखी, डाके डालने सीखे, शराब पीना सीखा, निर्लज्जता सीखी और भीषण व्यभिचार सीखा। फिल्मों के कारण हमारे युवक युवतियों में किस प्रकार स्वेच्छाचार बढ़ रहा है, इसके कई सच्चे उदाहरण हमारे सामने हैं। लाखों करोड़ों तरुण तरुणियों पर इसका जहरीला असर हुआ है, फिर भी हम इसे मनोरंजन मानते हैं। मनोरंजन वह है जिससे मन प्रसन्न होता है, हंसी आती है, आनंद मिलता है। मनोरंजन का प्रभाव स्थायी रूप से मन पर नहीं होता, थोड़ी देर में ही हम उसे भूल जाते हैं। सिनेमा व दूरदर्शन इसलिए मनोरंजन नहीं है क्योंकि इसके गंदे गाने, अश्लील नृत्य एवं मनोविकृति पैदा करने वाले कथानक का अस्थायी प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। दूरदर्शन के सीरियल देखकर बच्चे उनके कलाकारों की नकल करते हैं और छत से कूद पड़ते हैं। मारपीट, लड़ाई, खून खच्चर, हत्या, लूटपाट, अपहरण, बलात्कार के दृश्यों का बालकों के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वे भयभीत, कायर और क्षीण मनोबल वाले हो जाते हैं। देश की भावी पीढ़ी साहस, शौर्य एवं वीरता से हीन होती जा रही है। जहां बालकों को देशभक्ति, वीरता, नैतिकता, चरित्र बल बढ़ाने वाले सीरियल दिखाए जा सकते थे, वहां राष्ट्र के भविष्य को गर्त में ले जाने वाले सीरियल राष्ट्रद्रोही कहे जा सकते हैं। समाज के इस पाप को दूर करना चाहिए, अन्यथा अनैतिकता, व्यभिचार, स्वच्छंदता तमाम सामाजिक मर्यादाओं का अतिक्रमण कर देगी। बालकों, किशोरों एवं युवाओं को चाहिए कि वे मात्र स्वस्थ मनोरंजन वाले सीरियल ही देखें अथवा ऐसे सीरियल देखें जिनसे ज्ञान की प्राप्ति होती हो। मनोरंजन और ज्ञान प्राप्ति करना ही दूरदर्शन देखने का उद्देश्य होना चाहिए। पारिवारिक सीरियलों के नाम पर कुत्सित मानसिकता फैलाने वाले विकृत कथानकों से युक्त सीरियल किसी को भी नहीं देखने चाहिए। इन दिनों शहरों में साइबर कैफे कुकुरमुत्तों की भांति खुलते जा रहे हैं, जहां छात्र छात्राएं कॉलेज जाने की अपेक्षा
इनमें चले जाते हैं और वहाँ अश्लील फिल्मों से व्यभिचारपूर्ण आचरण करके नैतिकता को नष्ट किए दे रहे हैं। युवा वर्ग को इस विषय से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।